आपल्यासोबत आहेत आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगडिया. त्यांची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाहीये. राम मंदिराचा मुद्दा असेल तर यासाठीचं सगळं जागरण संघर्ष याच्या प्रचंड मोठ्या इतिहासामध्ये गेल्या 3 दशकाच्या इतिहासामध्ये त्यांचं नाव मोठं आहे. तेच आपल्यासोबत आहेत. तोगडिया जी, आपका स्वागत है पुढारी न्यूज. नमस्कार। सबसे पहले तो एक सपना आपका साकार हुआ है जिसमें आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग शामिल थे और एक सपने की परिपूर्ति हमें परसों देखने मिली. आप भी उसके बाद दर्शन के लिए गए थे. क्या भावना थी आप? बहुत बड़ा आनंद हुआ और अद्भुत अनुभूति हुई कि 500 वर्षों की 25 पीढ़ियों के संघर्ष, 8 लाख कार सेवकों का लाठी गोली खाने का संघर्ष और 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 और 1 लाख से ज्यादा संतों के नेतृत्व के बाद हिंदुओं को विजय मिला। इसलिए अयोध्या में ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये हिंदुओं के विजय का स्मारक है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। राम मंदिर बनाने के लिए देश में 12 बार हमने 40 वर्षों में प्रचंड जन जागरण किया, 12 बार, जिनमें करोड़ों लोगों तक, लाखों गांवों तक, हजारों सभाएं। अब ये देश का हिंदू समृद्ध बने, सुरक्षित बने, सम्मान युक्त बने, माने हिंदू ही आगे। इसके लिए ऐसा ही जन जागरण करेंगे जैसा राम मंदिर के लिए किया था। तो आप कह सकते हैं कि राम मंदिर हो गया, अब राम राज्य अर्थात प्रत्येक हिंदू को खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल काम करेगा। अब राम राज्य के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत बार देख रहा हूं. अयोध्या में लोग कह रहे हैं जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र. क्या अब ये हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है, ऐसा माना जा रहा है? आपका क्या मानना है? अरे, हिंदू राष्ट्र की नींव तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने और छत्रपति संभाजी महाराज ने रख दी थी। हमें तो फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज ने खड़ा किया था। ऐसा हिंदू राज्य, हिंदू पॉलिटिकल स्टेट भारत में खड़ा करना है। अब राम मंदिर के बाद वह भी खड़ा हो जाएगा। तोगडिया जी, आपकी अलग पहचान करने की जरूरत नहीं कि आपने 90 के दशक में और उसके पहले भी कितना काम किया है. हालांकि ऐसे होते हुए भी जब सब निमंत्रित हम देख रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने असंतोष भी व्यक्त किया, जाहिर तौर पे और अपनी खुद की पर्सनल चैट में भी, जैसे कि आपका नाम हो और भी सारे नाम हैं. और कुछ लोगों तो न्योता नहीं दिया गया, खुल के बोला गया कि हमने उन्हें न्योता नहीं दिया. इस बारे में आपका क्या कहना? मुझे कुछ नहीं करता, मैं तो 22 तारीख को था ही। न्योता किसको देना है नहीं देना वो उनको तय करना था। परंतु मैं जरूर कहूंगा कि राम मंदिर के नेतृत्व करने वाले अयोध्या के महंत रामचंद्र परमहंस जी, गोरखपुठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अशोक जी सिंगल, बाला साहेब ठाकरे, कल्याण सिंह जी, विष्णुहरि दालमिया, उन सबको भारत रत्न से सम्मानित करना ही चाहिए। इनका उल्लेख, बहुत सारे नाम का उल्लेख भी नहीं हुआ था वहां के जाहिर भाषणों में जो वहां के नेताओं ने की. उन भाषणों में इनका उल्लेख भी नहीं हुआ था. परंतु करोड़ों हिंदुओं के दिल में है कि राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करने वाले यही महानायक है। लोग कल्याण सिंह, बाला साहेब ठाकरे, अशोक जी सिंगल, रामचंद्र परमहंस जी, महंत अवैधनाथ जी, उनको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा लोगों के दिल में है। अगर अडवाणी और जोशी जी वहां पे होते, अभी अशोक सिंगल जी तो नहीं रहे, लेकिन क्या उनका, अगर ये दोनों वहां पे होते तो शायद इस पूरे समारोह को ज्यादा बड़ी गरिमा प्राप्त होती. उनकी मन, दिल, आत्मा तो यहाँ पर था और जरूर उनको इतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी यहाँ रहकर मुझे प्राप्त हो रही है. एक आखरी 2 सवाल पूछूंगा. तोगड्यांची एक वेगळी ओळख म्हणजे एक काळ होता ज्यावेळी तोगडिया आणि नरेंद्र मोदी, आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, एका स्कूटरवरती गुजरातमध्ये फिरलेले आहेत आणि त्याचे सुद्धा फोटो प्रसिद्ध झालेले आहेत. तोगडिया जी, इतना बड़ा एक परिपूर्ति के क्षण के बाद एक वक्त के 2 सहकारी हिंदुत्ववादी एक विचारधारा से, प्रवाह से आए हुए हैं, क्या आपकी फिर से कभी बात हुई इसके बाद? बात में तो बीच में बहुत बार होती रही और दोनों एक ही काम कर रहे हैं। राम मंदिर की परिपूर्ति के बाद नहीं, इसके बाद नहीं हुई, पर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, कोई राज सत्ता के माध्यम से, कोई समाज के जागरण से, परंतु हिंदुत्व को गरिमा देने का काम वह भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ. कोई संघर्ष नहीं है, विवाद नहीं है. कोई संघर्ष नहीं, विवाद नहीं. और हिंदुओं के साथ मेरा संघर्ष कैसे होता है? मेरा संघर्ष तो उन्हें से होगा जिन्होंने छत्रपति संभाजी को बलिदान देने के लिए मजबूर किया, उनसे हमारा संघर्ष है. आखिरी सवाल, विश्व हिंदू परिषद को मिस करते हैं आप? उनके सिर्फ संस्था नहीं, उनके लाखों लोगों को मिस करता हूं, क्योंकि ये सब मेरे दिल के टुकड़े थे, है.
देश में बहुत घर वापसी की चर्चा है, क्या विश्व हिंदू परिषद, अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के तोगड़िया जी की भी घर वापसी होगी? मैं अयोध्या में मेरे घर में ही वापस आया हूँ। अयोध्या ही मेरा घर था। बहुत बहुत धन्यवाद तोगडिया जी. हे होते प्रवीण तोगडिया, डॉक्टर प्रवीण तोगडिया संवाद साधत होते आपल्याशी आणि त्यांनी म्हटलेलं आहे की कोणताही विवाद नाहीये आणि ते आपल्या घरातच आहेत. परिपूर्तीचा क्षण त्यांनी साजरा केलेला तिथे ते उपस्थित होते. कॅमेरा पर्सन अमृतसह प्रसन्न जोशी, अयोध्या, पुढारी न्यूज.